तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अब तुम कहोगे कि भैया ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ़ है। पर लाइफ़ के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो है तुम्हारी पढ़ाई, वो है तुम्हारा फ़िज़िकल हेल्थ, तुम्हारा मेंटल हेल्थ और तुम्हारे इमोशनल हेल्थ। और तुम मैस्टरबेट कर के अपना मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा लेवल पर डिग्रेड कर देते हो। और पढ़ाई के लिए सिर्फ़ एक चीज़ ज़रूरी होती है, राइट? वो होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन, वो होता है तुम्हारा फ़ोकस, वो होता है तुम्हारा न्यूरोकेमिकल फंक्शंस। अब चाहे तुम स्कूल के अंदर हो, पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज में हो, पढ़ना पड़ेगा। बिज़नेस कर रहे हो, तब भी पढ़ना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर हो, तब भी पढ़ना पड़ेगा। अब इन पढ़ने के अंदर ना तुम्हारा फ़ोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ड्यू टू योर एक्सेसिव मैस्टरबेशन, ड्यू टू योर पॉर्न एडिक्शन तुम अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से मैस्टरबेशन तुम्हारी पढ़ाई पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है? दीज़ आर द 5 टॉपिक्स जो हम 5 टॉपिक्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक तुमको एक स्ट्रॉन्ग व्हाय पता नहीं लगेगा, हर चीज़ का एक रीज़न पता नहीं लगेगा ना, तब तक तुम चीज़ों को छोड़ोगे नहीं। और जब तक तुम चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे। जितना भी तुम्हारा पढ़ाई के अंदर फ़ोकस चला जाता है, तुम लंबे टाइम तक कंसंट्रेशन नहीं करते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुमको ऐसा लगता है कि यार कहीं बाहर की प्रॉब्लम्स हैं। डाइट का प्रॉब्लम्स, बाहर की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो तुम्हारी अंदर की हैं। कि तुम डेली मैस्टरबेट करते हो या तुम हफ्ते में 1-2 बार भी करते हो, सो ऑल दीज़ आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। भाई पहला प्रॉब्लम आता है रिड्यूस कंसंट्रेशन। देखो, जब तुम मैस्टरबेट करते हो ना, ठीक है? तब तुम्हारी विल पावर कमज़ोर होती है, और जब तुम्हारी विल पावर कमज़ोर होती है, तब तुम पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अपने माइंड के अंदर एक इंस्टेंट डोपामाइन की आदत डाल दी है, कि यार ठीक है, 2 मिनट का पोर्न देखा, फिर मैस्टरबेट कर लिया, इंस्टेंट डोपामाइन मिल गया। अब पढ़ाई के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई के अंदर तो तुमको बहुत ही लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, तुमको 1 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुमको डोपामाइन हिट मिलता है। पर तुम्हारे डेली मैस्टरबेट करने की वजह से तुम्हारा जो विल पावर है, तुम्हारा जो कंसंट्रेशन पावर है, वो तुम्हारा बिल्कुल वीक हो गया है। तुम चाहते हो कि यार जो मैस्टरबेशन में मेरे को इम्पैक्ट मिलता है, वही मेरे को पढ़ाई के अंदर मिले, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम पढ़ाई को कर देते हो बिल्कुल बंद। और जब पढ़ाई को बंद कर देते हो, फिर तुम खाली रहते हो, फिर तुम स्ट्रेस में होते हो, फिर तुम स्ट्रेस में होके तुम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो। फिर तुम उन प्रॉब्लम को एस्केप करना चाहते हो, और प्रॉब्लम को एस्केप करने के लिए यू डू द सेम थिंग। ये तुम्हारा लूप पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है, राइट? तो अगर अपने आप को अपने ये हैबिट छोड़ना है ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उन सब में जाके एनरोल करो और अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर डेली डेली डोज़ ऑफ विज़डम चाहिए, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को जाके अभी जाके फॉलो कर लो, और सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव बना पाओ। मैं ये नहीं कहता कि कोर्सेज़ में एनरोल करो। अगर तुम कर सकते हो, तो करो, अगर नहीं कर सकते तो मत करो, एज़ सिंपल एज़ दैट। ज़बरदस्ती किसी की भी नहीं होती है। पर प्लीज़ ये हैबिट को ना थोड़ा-सा बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन। जब तुम अपना मैस्टरबेट करते हो, तब तुम्हारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि यार कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। अभी तुम पढ़ने बैठे, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुमने इंस्टाग्राम खोला, तुम्हारे अंदर कोई हॉर्मोन्स आ गए, हॉर्मोन्स आने के बाद तुमने पढ़ाई बंद कर दी, पढ़ाई बंद करने के बाद तुमने क्या करा? तुमने पॉर्न खोला, पॉर्न खोलने के बाद तुमने मैस्टरबेट कर लिया, और तुम थक गए, तुम्हारी एनर्जी सारी ड्रेन हो गई। जो एनर्जी तुमको 4-5 घंटे तक पढ़ने के लिए बिठा के रखती, वो एनर्जी तुमने 2-3 मिनट के अंदर बर्बाद कर दी। अब तुम कहते हो कि यार चलो यार मैं थोड़ा-सा ना आराम कर लेता हूँ, थोड़ा-सा सो जाता हूँ, 1 घंटे का नैप ले लेता हूँ। फिर वो 1 घंटे का नैप 8-10 घंटे का नींद हो जाती है। फिर तुम अगेन एक गिल्ट साइकिल के अंदर चले जाते हो। फिर तुमको एक प्रॉब्लम होती है कि यार मैं पढ़ाई क्यों नहीं करी, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। अब ये छोटी-छोटी इग्नोरेंसेस की वजह से ना तुम अपने आप को कमज़ोर बनाते जा रहे हो, और तुम ही कमज़ोर नहीं बन रहे हो, तुम्हारी जो आने वाली जो जनरेशन है, वो भी कमज़ोर बन रही है, क्योंकि अगर जैसे तुम रहोगे, वैसे ही तुम्हारी जनरेशन रहने वाली है। तो अगर तुमको अपनी जनरेशन को चेंज करना है ना, तो तुमको अभी से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और इस हैबिट से तुमको जितनी दूर रह सको, उतनी ही दूर रहना पड़ेगा। और कमेंट्स के अंदर बताओ कि कितने ज़्यादा बाज़ीगर लोग हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से पॉर्न नहीं देखा है, काफ़ी टाइम से मैस्टरबेट नहीं करा है। कमेंट्स करो, जिससे कि जो लोग आएँ इस वीडियो पे उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी मोटिवेट हों कि भाई मेरे को नहीं करना, मेरे को अपने करियर के अंदर आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद एक तुम्हारा तीसरा पॉइंट आता है, व्हिच इज़ मेंटल फटीग। मेंटल फटीग, जैसे मैंने पहले बताया, कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और जो तुम्हारा सीमन होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके अंदर एक लाइफ़ को जनरेट करने की पावर होती है, इतना शक्तिशाली वो होता है। अब तुम देखो, जब तुम उसको सीमन को बाहर निकालते हो, तो तुम्हारी पूरी बॉडी की एनर्जी चली जाती है, तुम्हारी पूरे दिमाग की एनर्जी चली जाती है, पूरा ड्रेन हो जाते हो। फिर तुम्हें मेंटल टायर्डनेस होती है। जब मेंटल टायर्डनेस होती है, तो जब दिमाग थका हुआ है, तो तुम कैसे फोकस कर लोगे? तब तुम कैसे कंसंट्रेट कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो अपने दिमाग को एनर्जेटिक बनाने के लिए दिमाग के अंदर तुमको एनर्जी स्टोर करनी होती है। या तो तुम अपनी एनर्जी को नीचे बहा दो, या तुम अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करवाओ।
इट्स ऑल अप टू यू, इट्स कंप्लीटली ऑल अप टू यू कि तुमको अपनी एनर्जीज के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इमोशनल टर्मोइल, कि तुम्हारा जो एक इमोशनल लेवल है ना, वो तुम्हारा इमोशनल लेवल खराब हो जाता है, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाते हो, क्योंकि तुम अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम अपने केमिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, चीप डोपामिन दे रहे हो। और जब चीप डोपामिन तुम देते हो ना अपनी बॉडी को, जितने भी कॉर्टिसोल लेवल है, कॉर्टिसोल लेवल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और तुम उस स्ट्रेस हार्मोन को तुम इंक्रीज करते हो, और जब तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है तब तुम्हारा फैट भी इंक्रीज होता है, फैट के साथ साथ तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से तुम्हारे मूड स्विंग्स होता है, तुम कभी खुश नहीं रह पाते हो, एक दो मिनट के लिए खुश रहते हो, फिर तुम उदास हो जाते हो, फिर तुम गुस्सा आ जाता है, फिर कभी तुम इरिटेटेड फील करते हो, कभी तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, सिर्फ तुम्हारी एक गलत हैबिट की वजह से आ रही है, वो है मैस्टरबेशन एंड पॉर्न, दैट्स इट, दैट्स इट। और मैं फिर से कह रहा हूं कि या तो तुम मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखो, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है, जो कोर्सेज दिए हुए हैं, उनके अंदर जाके एनरोल करो, क्योंकि ये कोर्सेज इस तरीके से डिजाइंड है ना कि तुम्हारे पूरे माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर देंगे। 2 4 5 घंटे के नहीं है, ये पूरे 110 घंटे के हैं। क्योंकि अगर तुमने अपनी लाइफ को खराब करने में इतने साल लगाए हैं ना, इतने सालों से तुम सेम चीज करते आ रहे हो, तो वो 1 2 3 घंटे के अंदर नहीं खत्म होने वाली है, उसको लिए तुमको कम से कम 100 से 150 घंटे देने पड़ेंगे। बहुत सारी मैंने इसमें एक्सरसाइजेस दी हैं, बहुत सारी मैंने इसके अंदर तुमको क्वेश्चंस दिए हैं, जिससे कि तुम अपने आप को वापस डिसिप्लिन के अंदर लेके आ पाओगे। देखो, इस दुनिया में ना कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो, पर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको सॉल्व करते हो या तुम सॉल्व नहीं करते हो। तो प्लीज़ मैं तुमसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को मैस्टरबेशन और पॉर्न से बिल्कुल अलग रखो, नहीं अलग रखोगे तो तुम एक लायबिलिटी बन जाओगे इस कंट्री के लिए। समझ पा रहे हो इस बात को? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा स्लीप डिस्ट्रप्शन। तुम्हारी स्लीप साइकिल खराब होती है। जब स्लीप साइकिल खराब होती है ना, तो तुम्हारा सर्काडियन रिदम जो होता है वो पूरा खराब हो जाता है, और जब तुम्हारा वो बॉडी का जो मेन रिदम है वो पूरा खराब हो गया ना, तब तुम्हारा ना बॉडी अच्छे से प्रोसेस कर पाएगी, ना तुम्हारा माइंड अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा, तुम हमेशा इमोशनली ड्रेन्ड रहोगे, तो हमेशा टायर्ड फील करोगे, कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, कभी भी कंसंट्रेशन नहीं लगा पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, मेडिटेट नहीं कर पाओगे। और जब ये सब चीजें नहीं कर पाओगे ना, तब तुम्हारे अंदर एक अलग सी इरिटेशन, अलग सी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर इंपैक्ट करेगी, तुम्हारे लाइफ डिसीजंस को हैम्पर करेगी। तो प्लीज मत करो, छोड़ दो आज इसे, और जल्दी से शिक्षित की यूनिवर्सिटी का पार्ट बनो, जिससे कि तुम अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बना पाओ, और इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है। स्कूल्स के अंदर बताना चाहिए था, पर वो नहीं बता रहे हैं, इसलिए उनका काम मैं खत्म कर रहा हूँ। आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, और इसके बाद एक सीरीज में दूसरी वीडियो आएगी, विच इज दैट हाउ टू क्विट मैस्टरबेशन। वो लास्ट सीरीज रहेगी, लास्ट वीडियो रहेगी सीरीज की। एंड स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। साइनिंग ऑफ।